नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ रिजल्ट बिंदु के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से उपस्थित है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर, जो अभी हाल फिलहाल में जो एनटीपीसी CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ है, जो 10 तारीख का जो शिफ्ट था, उसका हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगामी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर है। एक आयत का विकर्ण कितना है? 53 सेंटीमीटर विकर्ण, ये है 53 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 1260, यानी क्षेत्रफल इसका दे दिया 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है हमसे इसका परिमाप, पूछ रहा है इसका क्या पूछ रहा है हमसे? परिमाप। हम लोग जानते हैं कि आयत क्या होता है, ये हमारा क्या है? आयत है, ठीक है। इसका ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। ये कह रहा है कि विकर्ण क्या होता है? 53। तो विकर्ण की क्या होता है? ये होता है विकर्ण। तो विकर्ण को हम लोग जानते हैं कि लंबाई स्क्वायर और प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? विकर्ण होता है, ठीक है। विकर्ण हमारे पास दिया हुआ है कितना? 53, यानी कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर √अंडर बराबर 53 सेंटीमीटर। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना हो जाएगा? 53 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 53 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। आगे हमारे पास दे दिया कि क्षेत्रफल कितना है? 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी LB होता है। तो LB हमारे पास कितना दे दिया? 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से एक चीज़ देखिए कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमको पता चल गया कितना है? 53 का स्क्वायर, और L इंटू B कितना है? 1260 का स्क्वायर, यानी 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि L प्लस B का होल स्क्वायर कितना होगा? L प्लस B का होल स्क्वायर कितना होगा? तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना निकलेगा? 53 का स्क्वायर कितना होता है? 9 0 28, 28 और 9 होता है 53 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास? 28 और 9 आ गया, 28 0 9 प्लस LB का मान कितना है? 1260, लेकिन 2 से गुना करना होगा तो 2520 हो जाएगा, 2520, ठीक है। यहाँ से ये करते हैं तो 9 2 13 5, ठीक है। ये हमारा किस चीज़ का स्क्वायर होगा? ये हमारा स्क्वायर होगा, यहाँ देखिए यूनिट डिजिट जो है 9 है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होगा? या तो स्क्वायर के अंत में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, या फिर 7 होना चाहिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, या फिर 7 का स्क्वायर 7 7 49 9 होता है, ये होगा। और सबसे आगे क्या होगा? तो आगे क्या हो सकता है हमारे पास क्या हो सकता है यहाँ पे? यानी ये 43 हो सकता है, 88 64 और 7 7 49, यानी ये 73 हो सकता है या 77 हो सकता है। चेक कर लेते हैं। 73 का स्क्वायर कितना होता है? 3 3 9, 7 3 2 42, 7 7 49, 9 4 13 53, यानी ये 73 का स्क्वायर है, ठीक है। तो L प्लस B हमारे पास निकल गया कितना? 73। और हमें कह रहा है क्या? इसका परिमाप निकालने के लिए। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B होता है, यानी कि 73 का दोगुना क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 7 दूना 14, 146 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कि राम और रहीम के पास कुल 1210 हैं। राम और रहीम के पास कुल 1210 हैं। तो राम और रहीम कितने हैं? बस दोनों को मिला कितने हैं? टोटल 1210 है, प्लस कितने हैं? 1210 रुपये, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है आगे? कि यदि राम की धनराशि का 1/3 रहीम की धनराशि के 2/5 के बराबर है, यानी राम का 1/3 बराबर है किसके? तो रहीम के 2/5 के बराबर है, रहीम के 2/5 के बराबर है। यहाँ से हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, 5 और 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा? राम और रहीम का रेशियो कितना हो जाएगा? राम अनुपात रहीम 6:5 हो जाएगा। यहाँ से 11 हो गया। अनुपात का योग कितना हो गया? 11, और पैसा का योग कितना है? 1210। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 11 110, यानी 110 रुपया। हमसे पूछ क्या रहा है? रहीम के पास कितना है? तो रहीम के पास कितना हो जाएगा?
जब अनुपात 1 का मान हो गया 110 तो 5 का मान कितना हो जाएगा 11×5=55 यानी 550 रुपये। ये आपका CBT 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 पेनों को 75 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 8 पेनों को 75 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 में कितने पेन बेचने चाहिए। अब यहाँ से हम देखिए 8 पेन है, इसको बेच रहा है कितने में 75 में बेच रहा है, तो एक पेन का SP कितना हो जाएगा, एक पेन का SP हो जाएगा यानी सेलिंग प्राइस 75/8। और इसमें जो है उसको कितना हानि हो रहा है, इसमें हानि हो रहा है, इसको 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है, यानी कि ये भी 75% के बराबर। तो इसका हम CP निकाल लेते हैं, 75 से 75 कट जाएगा 100/8। तो एक पेन का CP कितना हो गया 100/8। अब कह रहा है कि 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 में कितने बेचने चाहिए। तो एक पेन को यदि हम 24% लाभ पर बेचें तो कितने बिकेगा, तो 100/8 का 124%, 124%। ये कटेगा हमको 100 से 100 कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 दूना 8, 4 से 4 12, 4 एकम 4 यानी 31/2। एक पेन को यदि हम बेचते हैं 24% लाभ पर तो 31/2 रुपये में बिकेगा, यानी कि 15.5 रुपये में बिकेगा। ठीक है, तो यदि हम 372 में बेचना है तो 372 में कितने पेन को बेच सकते हैं, तो 372 में बेचेंगे कितने को, तो 31/2 से हम भाग दे देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर 31 से कटेगा कितना, 31 एकम 31 बचा 6, 6 ऊपर 2 62, 31 दूना 62 यानी 12 दूना 24। यानी कहने का अर्थ है कि 372 रुपये में कितने पेन बिकेंगे, तो 24 पेन। ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। 10 और 22 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। 10 के बाद पहला अभाज्य संख्या कौन है 11, उसके आगे कौन है 13, उसके आगे 17, उसके बाद आगे 19, उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा कोई नहीं है। कह रहा है 10 और 22 के बीच ही, तो 11, 13, 17 और 19 इसका माध्य हमसे पूछ रहा है। तो माध्य मतलब औसत ही होता है। तो योग करके कितने संख्या है 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे। जोड़ते हैं 9 7 16, 16 3 19, 19 1 20 के 0 बचा 2, 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 60/4 यानी कितना हो गया आपका सही आंसर 15 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना है, तो शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए हैं। 345 अंक प्राप्त किया है, कितने में से 600 में से। टोटल अंक कितना है, टोटल अंक है 600, प्राप्त किया है 345, 345। तो ये कितना परसेंट है, तो 345 किसका परसेंटेज, तो 600 का। परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे इसको, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 6 पंचे 30 यानी 57.5% आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक गोला है, क्या है, एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। एक बेलन भी कह रहा है कि एक बेलन भी है, इसके आधार की त्रिज्या कितनी है, इसके आधार की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, यानी ये है 4 सेंटीमीटर कह रहा है। और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो h है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है h सेंटीमीटर। कह रहा है कि यदि बेलन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², 4πr² होता है। तो 4 पाई का मान 22/7, r, तो r उसका कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 8 × 8। इसका आधा है कौन, इसका आधा कौन है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πrh + 2πr², यानी 2π यहाँ से यदि कॉमन ले लेते हैं, 2πr यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो h + r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको काटते हैं, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 × 4 × 8 × 8
22/7 बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है इसका, आर है 4 इंटू एच हमको नहीं पता है, एच हमको निकालना है, और ये आर कितना है 4 है। ठीक है, 7 से 7 ये कट जाएगा, 4 दूना 8 से ये 8 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 22 दो बार में, 2 चौका 8 कट जाएगा, यानी 4 चौका 16। तो 16 बराबर h + 4, तो h कितना निकल जाएगा हमारे पास, 16 में से 4 जाएगा तो 12, यानी 12 सेंटीमीटर इसका हाइट निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते थे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, और बेलन का क्या होता है, तो 2πrh + 2πr² होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, किसी समूहीकृत आंकड़ों के बहुलक और माध्य क्रमशः 27.5 और 28.5 है। यानी बहुलक कितना दे दिया हमारे पास, बहुलक है हमारे पास, बहुलक है 27.5 और इसका माध्य कितना है 28.5, माध्य कितना है 28.5 है। कह रहा है कि अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका का 2 स्थानों तक पूर्णांकित मान ज्ञात कीजिए। दो स्थानों तक माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। बहुलक कितना दे दिया, तो 27.5 बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 और गुने माध्य कितना दिया है 28.5 है, तो माध्य कितना है 28.5। ये यहीं पे छोड़ देते हैं 27.5 और वो इधर से प्लस हो जाएगा, तो ये इधर करते थे हम प्लस 28.5 गुने 2 कितना होगा, ये होगा 57 यानी 57 बराबर 3 गुने माध्यिका। ठीक है, अब इसको हम लोग प्लस करते हैं 0.5 7 7 14 5 2 7 और 1 8 बराबर 3 गुने माध्यिका। ठीक है, ये माध्यिका निकलना चाहें तो ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 84.45/3 बराबर माध्यिका हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 से 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 चौके 12 बचा क्या, 3 दूना 6 बचा इसमें 2, तो 2 पर 4 24, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी आपका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 28.17, यानी क्योंकि 3 छक 18, 3 छक 18 ये चलता चला जाएगा, तो इसको हम लोग एक बढ़ा के लिखेंगे, इसको हटा के ये 7 हो जाएगा यहाँ पर 28.7। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस अगला क्वेश्चन है, यदि 8 अंकीय संख्या क्या है, 2 5 6 1 3 9 ए और दियो है क्या अंत में 4, 11 से विभाज्य है, तो ए का मान ज्ञात करना है, यानी हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, अल्टरनेट संख्याओं का अंतर जो हो वो या फिर ये अंतर जो हो ये 0 होना चाहिए। तो अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ कर, तो 2 6 3 9 और यहाँ पर ले लेते हैं 5 1 9 और 4, 5 1 6 6 9 15 4 19, तो 19 और यहाँ पे क्या हो गया 6 2 8 8 3 11 11 प्लस ए, तो 11 प्लस ए, इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तो ए का मान हमारे पास निकल जाएगा। तो 19 माइनस 11 माइनस ए बराबर 0, इसको इधर करते हैं तो प्लस हो जाएगा, 19 माइनस 11 बराबर ए का मान हमारे पास कितना निकलेगा 8 निकलेगा, यानी यहाँ पर यदि हम 8 रख देते हैं तो ये टोटल संख्या जो है ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के एक युग्म की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं हमारे पास, एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग, इसका लंबाई दी है कितना, तो 18 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, तो ये 12 सेंटीमीटर है। कहा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने योग कितना हो जाएगा 18 और 15 33 गुने ऊंचाई मतलब 12।
ठीक है। 2 से कटेगा 6 बार में, 6 3 18, 6 3 18 1 19, यानी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।